प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने फसल बिक्री की वेरिफिकेशन के नाम पर किसानों को चोर बना दिया है। भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार शाम को सोहाना अनाज मंडी का दौरा कर किसानों को होने वाली समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने मंडी का निरीक्षण व आड़तियों से बात करने के बाद मीडिया को संबोधित कर सरकार व प्रशासन को फेल बताते हुए कहा कि सरकार ने फसल बिक्री की वेरिफिकेशन के नाम पर किसानों को चोर बना दिया है। मंडियों में न बारदाना है, न लिफ्टिंग हो रही है। गेहूं में नमी होने के नाम पर एक सप्ताह तक किसानों की फसल नहीं खरीदी गई। हरियाणा के 8 जिलों में एससीएस एग्जाम की तैयारी। 26 अप्रैल को 102 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा। हरियाणा सिविल सर्विस सहित अन्य संबद्ध सेवाओं के 102 पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा राज्य के 8 जिलों में कराई जाएगी। इन जिलों के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संबंधित पदों के लिए करीब 97,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस बार परीक्षा में पहली बार अभ्यर्थियों को आधार प्रमाणीकरण के जरिए ही परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने मांगी पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें। ये है नामांकन की अंतिम तिथि। हरियाणा सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सहित प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की सिफारिशों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी 2027 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजे गए नामांकन या सिफारिशें ही स्वीकार की जाएंगी। इसलिए सिफारिशें उपयुक्त फॉर्मेट में ही भेजी जानी चाहिए। कृषि मंत्री ने हैफेड कर्मी को किया सस्पेंड, ये रही बड़ी वजह। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और लोक निर्माण व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने रविवार को बरवाला अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने फसल खरीद व उठान व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ साथ व्यापारी व किसानों की समस्याएं भी सुनी। किसानों और व्यापारियों ने उनके समक्ष हैफेड कर्मी पर परेशान करने का आरोप लगाया। गंगवा ने कहा कि हैफेड कर्मी पर कार्रवाई की जाए, जिस पर कृषि मंत्री राणा ने हैफेड कर्मी को सस्पेंड किए जाने के निर्देश दिए। पानीपत में तबाही, खेतों में लगी आग से किसानों की मेहनत पल भर में राख। प्रशासन से राहत की गुहार। हरियाणा के पानीपत जिले के राजाखेड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और किसानों की कई दर्जन एकड़ तैयार फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। ग्रामीणों के अनुसार घटना के समय 2 युवक खेत में बैठकर शराब और बीड़ी का सेवन कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि लापरवाही के चलते बीड़ी से निकली चिंगारी के कारण ही आग लगी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हरियाणा में घग्गर नदी का पानी बना कैंसर का खतरा, कई लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में घग्गर नदी के पानी से लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है क्योंकि नदी का पानी अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है, पानी पीने योग्य नहीं रहा। वहीं सुरेश कुमार ने कहा है कि जब अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जब वह घग्गर नदी के साफ पानी में मछली पकड़ते थे और दोस्तों के साथ धूप सेकते थे, वह अभी भी हैरानी से कहते हैं कि हमें मछलियां तैरती हुई दिखाई देती थी। निगम चुनाव से पहले घोषणा पत्र समिति का गठन, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने उठाया बड़ा कदम। हरियाणा में आगामी स्थानीय निकाय नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने पार्टी की तैयारियों को गति देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से घोषणा पत्र समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति का मुख्य कार्य प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों की समस्याओं, जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी और जनहितकारी घोषणा पत्र तैयार करना होगा। हरियाणवी छोरी ने गाड़ दिया लठ, महाराष्ट्र की सरजमी पर बॉक्सिंग में जीता गोल्ड मेडल, परिवार में खुशी की लहर। अमाला की होनहार मुक्केबाज हरनूर कौर ने महाराष्ट्र के नागपुर में 4 से 11 अप्रैल 2026 तक आयोजित 7वीं जूनियर बॉयज एवं गर्ल्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 66 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने सर्विसेज टीम का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व किया है। खाटू श्याम से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, खड़े ट्रक से टकराई कार, बुजुर्ग की मौत व 4 घायल। कुरुक्षेत्र जिले में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लौटनी गांव के पास खड़े ट्रक के नीचे कार घुसने से 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उनकी 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे में बेटा और दामाद को भी चोटें आई हैं। परिवार राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करके हिमाचल प्रदेश स्थित अपने घर लौट रहा था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।